चलिए गाइस, तो लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क का जो फॉर्मूला सीखा था, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। इसमें टाउ टॉर्क है, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। अब थीटा जब होता है 90 तब ये होता है मैक्सिमम, थीटा जब होता है 0 तो ये हो जाता है मिनिमम। तो क्वेश्चन में खाली आपको इन्हीं पैरामीटर्स को ढूंढ के सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हद पार आसान होते हैं, हद पार आसान क्वेश्चन होता है। पढ़ोगे, कंटेंट मिलेगा, गिवन लिखो, सॉल्व करो, मुझे आंसर बताना, आंसर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ओके, चलिए। सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। You're supposed to find out the torque required to hold a bar magnet perpendicular to a uniform magnetic field of induction if the bar to this। मतलब perpendicular मतलब थीटा 90 है, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब B दिया है, डाइपोल मोमेंट मतलब M दिया है। कैलकुलेट करो और मुझे आंसर चैट बॉक्स में बता देना। ओके, क्विक, हाँ क्विक। Okay, I got couple of answers here. साहिल, संगमेश्वर, जतिन और कार्तिक, ऋतुल, ओके ओके, देव, कृष्णा, काफी लोग का आंसर आया, पर काफी लोग ने गड़बड़ कर दिया है, पावर में मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ करके रखा है। क्या बोलने का तुम लोग को, हाँ? The answer was supposed to be 0.8 into 6, that is 4.8 into 10 to the power minus 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, इतना हाँ सर, 8 को 0.8 को 8 इंटू 10 रेज टू -1 करके सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो तुझे 48 इंटू 10 रेज टू -6 आएगा। हाँ वही आया है। हाँ तो चलेगा ना, 48 इंटू 10 रेज टू -6 इज द राइट आंसर। मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। जिसको 48 की जगह पे 40 आया है वो लोग सबका रॉन्ग हो जाएगा। गेटिंग इट? तो ये छोटे छोटे चीज ख्याल रखना है खाली, बस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क मतलब थीटा 90 लेने का, डोंट कीप ऑन फाइंडिंग थीटा। हद पर सिंपल है रे, क्वेश्चन में सामने आंसर दिख रहा है, कुछ है ही नहीं ना, बेसिक मल्टीप्लीकेशन है। तो टाउ मैक्स सीधा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम और बी रहेगा बस, और कुछ खास नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वी जस्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड। चलिए, 5 इंटू 10 रेज़ टू -3 आना चाहिए। सर इसका प्रीवियस स्लाइड दिखा ना एक बार, यही क्वेश्चन था। क्या हो गया? स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट्स पहले ले लो रे, क्वेश्चन लोड होता तभी ले लिया करो। हाँ चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अभी। ओवर टू यू। इसमें एंगल वगैरह दिया है, अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, रेस्ट इन पीस। हाँ, साइन 30 90, साइन 30 है यहाँ पे, ठीक है, एंड साइन 30 इज 1/2। जिसने ये लिया उसको ही आएगा, और किसी ने गलती से साइन 30 को √3/2 ले लिया तो भाई साहब के लिए अलग ऑप्शन क्वेश्चन में मौजूद रहेगा वहां पे, ठीक है, बिना मतलब के फंस मत जाना। तो इसका आंसर आपको आएगा खाली 2 न्यूटन मीटर, सिंपली उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखो जरा। बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट 7.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है वो, टॉर्क दिया हुआ है, थीटा दिया है, बी निकालना है हमको। बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है, बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है। ढंग से आना चाहिए आंसर सबके, जिनके आ रहे हैं नाम याद रहेंगे मुझे उनके। होना चाहिए कभी भी। चलिए कोई बात नहीं, काफी काफी ज्यादा लोगों को सही आंसर आया है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग टू सी।
आपका बी का आंसर वुड बी 4.4 इंटू 10⁻⁴, या तो इतना होना चाहिए या 4 इंटू 10⁻⁵ होना चाहिए। ठीक है, अभी एंट्रेंस एग्जाम में जो ऑप्शन में जैसे दिख रहा है उस तरीके से निकालना है आपको। इफ इट्स लाइक स्टेट का क्वेश्चन तो आप कैसे भी छोड़ सकते हो, यू कैन लीव इट विद 4 इंटू 10⁻⁵ or you can leave it with 0.4 into 10⁻⁴. Both would be entertained, both would be getting the full marks. Okay, fine. चलिए, तो ये अपना निपटा यहाँ पे। ठीक है, अभी गाइस मैं आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म सबसे लास्ट में कवर करेंगे हम लोग। चलिए, तो guys, electromagnets are not naturally occurring magnets. They're something which is very different. So can you people tell me कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या ऐसा खासियत है जो बेटर है, मतलब why electromagnets are better than normal magnets? Can you tell me? Anyone? Just unmute the mic and you can speak. हाँ जी, क्यों लगता है? Poles can be reversed. पोल्स कैन बी रिवर्स्ड। ओके, बराबर, जैसे चाहिए वैसे हम पोल्स पैदा कर सकते हैं। सर जब उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जरूरत नहीं है तब हम तरंगस्टॉक करते हैं सर, उनका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैग्नेटिक बना सकते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। जब हमको मैग्नेटिज्म चाहिए तब हम मैग्नेटिज्म यूज कर सकते हैं, जब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। गेटिंग इट? सर उनका पोल Sir, we can increase their magnetic power. We can also increase and decrease the magnetic power. Very good, Ritul, very good. And और कोई कुछ बोलना चाहेगा? Stronger than normal magnet. Yeah, we can make it stronger than a strong, very much like you can literally increase the magnetic induction like anything. You can create a magnet with a very stronger magnetic induction than naturally occurring magnets for sure. Okay. Then we can also, yes, Birendra Singh बोल रहा है कि we can also make magnets of our desired size. जिस size का चाहिए उस size. Coil का number of coil बढ़ाएंगे तो number of magnetic strength भी बढ़ सकती है. Yes, by increasing the number of turns in the coil we can change it. Very good guys, काफी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत सारे points हमको मिल गए. Yes guys, electromagnets are like that only. Getting it? तो electromagnets में सबसे ज्यादा जो किसी बच्चे को पता होता है वो है सोलेनॉइड। गेटिंग इट? तो सोलेनॉइड को हम लोग हमेशा सॉफ्ट एंड कोर के साथ में रखते हैं, सॉफ्ट एंड कोर के ऊपर ही उसका एक्चुअली वुंडिंग किया जाता है। तो व्हेन द करंट is allowed to flow through the coil of a solenoid, strong magnetic field is produced along the axis of solenoid. कभी भी, whenever the current is allowed to flow through the coil of a solenoid, a very strong magnetic field is produced, and you can alter that strong magnetic field according to the value of current. If you increase the value of current, it would be having stronger magnetic field. If you decrease the value of current, it would be having a mild level of magnetic field. If you just pass some milliampere level current, the magnetic field would be on its lowest possible value. And also, soft and core use करने से काफी ज्यादा strong होता है, so जो magnetism है वो retain होता है, waste नहीं होता, separate नहीं होता, एक density में मिलता है। Getting it? तो ये सब चीजें हैं soft and core के use. Then उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई तुम किसी भी मटेरियल को उसके हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सैचुरेशन पे लेके जा सकते हो, उसके मैक्सिमम को तुम लेवल, मतलब मैक्सिमम लेवल को तुम टच कर सकते हो मैग्नेटाइजेशन का। गेटिंग इट? देन मटेरियल्स का रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी लो होना चाहिए। रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी हम लोग हिस्टेरिसिस वाले टॉपिक में आगे के लेक्चर में बहुत इन डेप्थ सीखने वाले हैं। अभी के लिए टाइमिंग बताता हूँ कि रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिज्म उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है उसको रिटेन, मतलब उसको होल्ड करके रखना। गेटिंग इट? द एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ। गेटिंग इट? सो दैट इज रिटेंटिविटी। तो लो होना चाहिए, करंट बंद की फटाक से बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि करंट बंद कर दिया और अभी भी मैग्नेटिज्म बिहेव कर रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। गेटिंग इट? देन कोर्सिविटी शुड बी लाइक वेरी अप्रोप्रिएट। गेटिंग इट? बिकॉज कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी तो लो होना ही चाहिए, बट कोर्सिविटी कैसा होता है? It's the additional amount of negative magnetic field which we have to give to make it normal again. Getting it? तो ये भी कम होना चाहिए ताकि हमको ज्यादा कुछ एक्सटर्नल फील्ड देके उसको रिमूव करने के लिए बार बार करना पड़े। जैसे कि बेल हो गया हमारा, तो हमारा बेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है,
उसमें रिटेंटिविटी कम रहता है, द मोमेंट यू लीव द टैप बटन, जैसे तुम डोरबेल छोड़ते हो बल्ब बजना बंद हो जाता है, गेटिंग इट। अगर उसका रिटेंटिविटी ज्यादा रहेगा, तुमने बेल दबा के छोड़ दिया, अभी भी बजते रहेगा बजते रहेगा बजते रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक मुद्दा है। देन डिजायर्ड साइज में बना सकते हैं हम लोग, जो साइज चाहिए जो शेप चाहिए उस शेप में बना सकते हैं, गेटिंग इट। प्लस जब नहीं चाहिए मैग्नेट तो उसको तुम करंट सप्लाई मत करो, इट वुड बिकम अ नॉर्मल मेटल। क्या क्या यूजेस हैं? वी यूज इट इन लाइक मैग्नेटिक क्रेन्स, आयरन पार्ट, कार्स वगैरह, स्क्रैप वगैरह उठाने के लिए यूज करते हैं उसको, गेटिंग इट। सर्किट ब्रेकर्स एंड सर्किट मेकर्स में यूज करते हैं, गेटिंग इट। बहुत सारे एप्लीकेशंस है गाइस, बहुत सारे, हद पर एप्लीकेशंस है, ठीक है। ये जो लार्ज टेट्राहेड्रॉन कोलाइडर होता है जिसमें पार्टिकल्स को हम लोग एक्सेलरेट करके थ्रो करके हिट कराते हैं, तो वो जो लार्ज टेट्राहेड्रॉन कोलाइडर्स है उसमें भी ये काम करता है, साइक्लोट्रॉन जैसा, गेटिंग इट। तो ये सब है आपको आगे जाके, ये सब चीजें धीरे धीरे आप एक डिटेल में पढ़ने वाले, बट यहाँ पे खाली एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि भाई कैसे कैसे तरीके से ये सब चीजें काम करती है। ओके एंड गाइज, ये सभी मॉड्यूल्स आपको 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो नहीं मिलेगा आपको उसका मैं आपको खुद ही बोलता हूँ कि भाई स्क्रीनशॉट ले लो, बट जो मिल जाता है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब ये एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि तुमको क्या बताऊं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग आज दो डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। लेट्स सी कितने हो पाते हैं, बट इसी फॉर्मूला के बेसिस पे वो तमाम डेरिवेशंस पॉसिबल हो पाते हैं। इट इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ सिंगल पोल। एक सिंगल पोल, नॉट द डाइपोल, नॉट मैग्नेटिक डाइपोल, एक सिंगल पोल का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या असर होता है, गेटिंग इट। एक पर्टिकुलर सिंगल पोल का क्या असर होता है, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने का है, ये हमको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट आप ध्यान दीजिए जरा। तो इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली एक बार मैग्नेट है, लेट्स से बार मैग्नेट का यहाँ पे इधर पे इसका प्लस QM है, ठीक है। यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ लेट्स से माइनस QM है, पोल स्ट्रेंथ। देन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, let us say that point object is at some distance x from the north pole, okay। ये मैग्नेटिक डिस्टेंस 12 यहाँ पे बार मैग्नेट का ऑलरेडी है। तो पॉइंट P पे नॉर्थ पोल का जो असर रहेगा, नॉर्थ पोल का असर या किसी भी पोल का असर, एनी पोल का असर जो उस जगह पे तुमको महसूस होगा, it would be B is equals to mu naught upon 4 pi plus or minus QM upon x का square, getting it, plus or minus QM upon x का square। x is the distance of the point from that particular pole, getting it, where x is distance between point and pole, ठीक है। एंड कहानी में यहाँ पे एक नया दिख रहा है तुमको म्यू नॉट करके। अब म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट को कहते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, ठीक है। इसका फिक्स वैल्यू होता है गाइस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का। म्यू नॉट का वैल्यू इज ऑलवेज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा। तो इस डायग्राम के अनुसार नॉर्थ पोल का क्या फॉर्मूला रहेगा? तो इट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्लस QM अपॉन x²। ये नॉर्थ पोल का फॉर्मूला रहेगा। साउथ पोल का क्या फॉर्मूला रहेगा? तो साउथ पोल का फॉर्मूला वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस QM अपॉन दिस वुड बी x plus 12 the whole, getting it, because
साउथ पोल इज x + 2l के डिस्टेंस पे, राइट? तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला वुड बी डिजाइन्ड। ओके, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त स्क्रीनशॉट बन जाएगा गाइस, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें, यू वुड नॉट फाइंड इट इन योर मॉड्यूल, ये मॉड्यूल्स में नहीं मिलेगा, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब समझते हैं कि भाई ये सो कॉल्ड परमियाबिलिटी है क्या चीज, करेंगे ये परमियाबिलिटी ये है क्या चीज, जरा ये जानने का कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है? क्योंकि इसके पहले तो कभी सुना नहीं, परमियाबिलिटी करके वर्ड सुना नहीं है, ना तो कभी इसके बारे में पढ़ा है, फर्स्ट टाइम है, ठीक है? तो जरा इन डेप्थ में, जरा डिटेल में घुस के काम करते हैं इसके ऊपर, कैसे आएगा। ये सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर ये फॉर्मूला इधर से आया, कौन सा? ये वाला μ0/4 से इनटू प्लस इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है बेटा, बट वो डेरिवेशन सिखाना इज लाइक वर्थलेस, बिकॉज काम नहीं आएगा कुछ खास सर करेंगे, तो इसलिए सर डायरेक्ट इधर μ0 का वैल्यू हर सब में 4π × 10⁻⁻7 ही रहेगा क्या? यस, μ0 का वैल्यू, तो हम लोग दोनों 4π को कट करके 10⁻⁻7 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं? μ0/4π का वैल्यू वुड बी ऑलवेज 10⁻⁻7। तो फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला में हम लोग 10⁻⁻7 इन जनरल क्यों नहीं लिख सकते हैं ना वैसे भी, +/-qm/x² × 10⁻⁷ करके भी तो लिख सकते हैं, करेंगे? बट वो क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ये देखो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज 4π के टर्म्स में दिया रहता है, तो वो कैंसिल वगैरह होके अल्टीमेटली वही बन जाता है, तो थोड़ा सा एक हमको कन्वीनियंस पड़ जाता है उसमें। ओके, चलो तो परमियाबिलिटी के बारे में सीखते हैं कि परमियाबिलिटी क्या चीज है। चलिए, तो परमियाबिलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट परमियाबिलिटी, अभी तुमने देखा रहेगा, अभी जैसे कि एक मैग्नेट है, ठीक है, सेम मैग्नेट है, इसको मैं 3 सिचुएशन पे यूज कर रहा हूं। फर्स्ट सिचुएशन इज इन एयर, सेकेंड सिचुएशन इज इन वाटर, थर्ड सिचुएशन इज इन ग्लिसरीन। Okay, first situation in air, second in water, third in glycerin, ठीक है? सेम बार मैग्नेट है, तीनों में वही बार मैग्नेट है। तो हमने देखा पहले वाले केस में, फर्स्ट केस में एयर में, जब मैं 10 सेंटीमीटर पे आयन नेल रखता हूं तो आयन नेल खींचा हुआ चला आता है, फटाक से खींचा जाता है, फटाक से पकड़ लेता है आयन नेल को, करेंगे? फिर वाटर में मैंने 10 सेंटीमीटर पे रखा तो गिर गया नीचे, वो 9 सेंटीमीटर पे रखा गिर गया, 8 पे रखा गिर गया, 7 पे जैसे रखा फटाक से चिपक गया, करेंगे? तो ये वाटर में 7 सेंटीमीटर से इसका असर शुरू हुआ। फिर ग्लिसरीन में मैंने रखा 10 पे गिर गया, 8 पे गिर गया, 9 पे गिर गया, 7 पे गिर गया, 6 पे गिर गया, 5 पे जैसे रखा फटाक से पकड़ लिया उसने 5 सेंटीमीटर पे, करेंगे? अभी आप देख रहे हो सेम मैग्नेट बिना कुछ छेड़छाड़ किए, सिर्फ मीडियम बदली किया मैंने, कभी एयर में रखा तो कभी वाटर में रखा तो कभी ग्लिसरीन में रखा, तो बिना कुछ करे, बिना मैंने मैग्नेट को चेंज करे, सिर्फ मीडियम बदला, तो मैं देख रहा हूं कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है, गेटिंग इट, मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड मेरा चेंज हो जा रहा है। इधर 10 सेंटीमीटर था, इधर पे 7 सेंटीमीटर हो जा रहे हैं, फिर आगे जाके इधर पे 5 सेंटीमीटर हो जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई ये असर क्या पड़ा, ऐसा क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो इंपैक्ट ये है कि जैसे जैसे मीडियम बदलते हैं, मीडियम के अंदर के मॉलिक्यूल्स बदलते हैं, उनका डेंसिटी बदलता है, एंड जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता है, वो मीडियम के मॉलिक्यूल्स, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो मैग्नेट से निकलते हैं, करेंगे? तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ वैक्यूम में देयर इज नो ऑपोजिशन, राइट? Getting it? Vacuum में there was no opposition at all. There was absolute no opposition in vacuum. तो vacuum में क्या होता है? Vacuum में full fledged vacuum में magnetic field produce होता है, maximum level पे magnetic field पैदा होता है। बट जैसे एयर में आ गया या वाटर में आ गया या ग्लिसरीन में आ गया, तो ये क्या होता है, कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइंस को अपोजिशन मिलता है। अब जैसे कि एयर में इतने लोगों को परमिशन मिला, तो आपको देखिएगा 10 सेंटीमीटर का फील्ड तैयार हो रहा है, बट जैसे ही हम चले गए वाटर में, ठीक है, इनको नहीं परमिशन मिला, तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा हो गया,
मैग्नेटिक फील्ड छोटा हो गया तो उसका असर भी छोटे क्षेत्र में होने लगा। ग्लिसरीन में लेके चला गया तो ग्लिसरीन में और बंद कर दिया। हनी में लेके जाऊंगा तो हनी में और कम हो जाएगा। तो ऐसे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, तो ये जो परमिशन है, ये जो क्राइटेरिया है कि भाई इस मीडियम में कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, एक पर्टिकुलर मीडियम में कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, तो दैट वुड बी डिसाइडेड बाय परमियाबिलिटी। getting it? The ability of material, the ability of the medium to permit the lines of forces, magnetic lines of forces, is permeability. So permeability of any medium is given by mu. Getting it? But permeability for air and vacuum, getting it? Permeability for air and vacuum is mu naught, जिसका वैल्यू 4 pi into 10 raised to -7 है। एंड मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप डायरेक्टली उसको 10 raised to -7 करके भी ले सकते हो। So this was the basic introduction I wanted to give you about permeability, that what is permeability, what do we mean by permeability, permeability से हमको क्या समझ में आता है। टॉपिक सॉर्टेड, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir.